नमस्कार दोस्तों, जय बाबा श्याम की। श्याम मंदिर खुल गया है और जैसे कि जानकारी हुई थी कल ही श्याम मंदिर खुला है, तो अचानक बाबा ने विचार बनाया और मैं श्याम दरबार के लिए निकल पड़ा हूँ। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा अकेले जाते हो तो कैसे जाते हो। इस बारे में मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए, ताकि कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि कैसे जाया जाता है। तो दोस्तों, अगर बस से आपको जाना है तो आप कर सकते हैं किसी भी बस से। यहाँ पर कई ट्रांसपोर्ट हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ बड़ा चौराहा है और काफ़ी बसें यहाँ पे आपको मिलेंगी जयपुर जाने के लिए। तो आप खाटू श्याम जाने के लिए सर्वप्रथम अगर बस से जाना चाहते हैं तो खाटू के लिए सीधे कोई भी बस। खाटू जाने के लिए आपको सबसे पहले अगर बस से जाना है तो आपको बस में टिकट बुक करानी पड़ेगी और ऐप पे आप चाहें बुक कर सकते हैं या सीधे इनके ऑफिस में आके बुक कर सकते हैं। जैसे भी आप चाहें वैसे ही आप बुक कर सकते हैं। और इनकी टिकट किराया लगभग 6 GST सब मिला के लगभग 694 रुपये के आसपास पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि किराया ज़्यादा महंगा है, सुविधाएँ भी हैं। बस अपने जगह जगह स्टॉप पर रुकती हुई जाएगी ताकि अगर कोई सवारी जा रही हो उसे किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और यहाँ पर समय का विशेष ध्यान रखेंगे। बसें अपने राइट टाइम से ही चलती हैं। जो अगर उन्होंने जो टाइम आपको दिया है उसी टाइम पर ही ये बसें चलेंगी। और सवारियाँ अभी कुछ आ रही हैं, उन्होंने फ़ोन कर दिया था तो इसलिए सब बस अभी रुकी हुई है और ये बस ही नॉन स्टॉप रुकती है, ज़्यादा इधर उधर नहीं रुकती है। और सवारियाँ बराबर आ रही हैं। बस अपने बस स्टॉप से थोड़ा आगे निकल चुकी है। मैं आपको यहाँ से कानपुर से पूरा एक ब्यौरा दूँगा कि बस कहाँ रुकती है, कैसे जाती है और बाबा श्याम के दरबार में इस समय वहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सभी को बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं कई जगह जाने कानपुर से कैसे कहाँ कहाँ जाएं उस पर कई वीडियो बना सकूँ। और अभी तो ये वीडियो मैं बस द्वारा खाटू श्याम कैसे जाएँ तो बना रहा हूँ। अगली बार जो बनाऊँगा वो कम से कम किराए में और ट्रेन द्वारा कैसे जाएँ इस बारे में बनाऊँगा। हमारी बस निकल चुकी है कानपुर राष्ट्र सूचना बीच में आपको सभी जगह का हाल बताते रहेंगे। जय बाबा श्याम। अब बस हमारी रफ्तार पकड़ चुकी है और हम हाईवे पे चल रहे हैं। बहुत ही व्यस्त चौराहा है और सभी तरफ जाने के लिए बसें लगी हैं। ये कानपुर से खाटू जाने के लिए पहला पड़ाव है, स्टॉप है, जहाँ पर बस आपकी काफ़ी देर के लिए रुकेगी। आप दैनिक क्रियाओं को भी यहाँ निवृत्त हो सकते हैं जो कि निःशुल्क है और खाना भी बहुत स्वादिष्ट है। शुद्ध शाकाहारी भोजन है ये, यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन है और नाश्ता भी अलग अलग है और सभी व्यवस्था हैं। पानी भी फ्री है और रात में खाटू जाने का पहला स्टॉप है। इसके बाद में आपकी आगरा, इसके बाद स्टॉप पड़ेगा आगरा। आगरा के बाद में सीधे बालाजी और बालाजी के बाद में जयपुर। तो अब अगला पड़ाव आगरा है और आगरा में बस आपकी बहुत ही थोड़ी देर के लिए ही रुकेगी। आगरा में बस आपकी ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकेगी क्योंकि अधिकांश लोग सो चुके होते हैं बस में। और फिर सीधे लगभग बालाजी मोड़ पर कई सवारियाँ अधिकांश होती हैं। तो अब हम चलते हैं और अगले पड़ाव का इंतज़ार करते हैं। खाटू श्याम जाता हूँ तो इसी होटल पर जब रुकता हो तो खाना तो नहीं खाता हूँ क्योंकि खाना रात में खाने में एक बड़ा समस्या भी होती है कि आप अगर खाना खा लें, बस आपकी चलती है रोड पर तो उसकी जंपिंग होती है। जंपिंग वजह से पेट का डाइजेशन बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता ले सकते हैं, नाश्ता आप कर सकते हैं, चाय ले सकते हैं, हल्का हल्का नाश्ता कर सकते हैं, भेलपूरी खा सकते हैं।
और कोशिश यही करें जितना हल्का भोजन लें। और एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप मंदिर के लिए कहीं निकले तो अपने नाश्ते जो बिस्कुट, दाल मोट या अन्य चीज़ें आप अपने इलाके से ही ले लें, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ कुछ ना कुछ महंगी ज़रूर मिलेगी। इसका दाम अन्य जगह से महंगा होगा। चाहे तो आप उसे रात का शुल्क समझ सकते हैं या जो भी हो, कुल मिला के सभी जगह से इनका सामान कुछ ना कुछ महंगा मिलेगा। तो पूरी इसका स्वाद लेते हैं, बड़ा स्वादिष्ट बनाई जाती है, बनाते हैं। और हम जब भी इधर खाटू श्याम के लिए जाते हैं तो कुछ खाएं ना खाएं, लेकिन इनकी भेलपूरी ज़रूर खाते हैं और बड़ा मेहनत करते हैं। जब हमने इनसे पूछा कि कितने बजे तक सेवा करते, तो आप इनके मुंह से ही सुन लीजिए। भैया कितने बजे तक आप लोग रहते होंगे दुकान पे? 2 बजे तक। 2 बजे तक और लास्ट 2 बजे तक। तो आप लोग शाम 7 बजे से 2 बजे तक। और शाम को फिर सोना वोना कितने बजे होता होगा आपका? सोना 2 बजे के बाद खाना पीना खाते हैं, फिर 3 बजे जाते हैं रूम पे सोने। 3 बजे रूम पे सोने जाते हैं। और सुबह के टाइम आपकी व्यवस्था रहती है? नहीं, सुबह नहीं रहती है। 7 बजे से शाम के 7 बजे। शाम के 7 बजे से। चलिए अच्छा है। तो आप लोग देख लीजिए, बहुत ही मेहनत होती है। रात के 2 बजे तक इन लोगों का जगना रहता है। और स्वादिष्ट बहुत है भेलपूरी। हम कानपुर में भी खाते हैं, लेकिन कभी इतना स्वाद नहीं मिलता है। तो हम कुछ खाएं ना खाएं, भेलपूरी भैया के ज़रूर खाते हैं। और बहुत सस्ती, ज़्यादा महंगी में नहीं, मात्र 20 रुपये का एक पत्ता है। तो आप लोग भी जब पहला ये जो इटावा है खाटू श्याम जाने के लिए सबसे पहला पड़ाव है, सबसे पहला बस स्टॉप है जहाँ पर बस काफ़ी देर के लिए रुकेगी। हल्का सा भेलपूरी का आनंद लेकर हल्का सा भेलपूरी का आनंद लेकर सफर रवाना हुआ जाए। क्योंकि रात है, रात में ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए ज़्यादा वीडियो बनना मुश्किल है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ स्टॉप पड़ेगा और कहाँ आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। कुछ बसें जो हमसे पहले आ गई थी वो आप देख सकते हैं जाने के लिए तैयार हो रही हैं। और इन सभी बसों का अंतर लगभग आधा घंटा का रहता है। सभी ट्रेवल्स की बसें लगभग यहाँ पर आकर रुकती हैं और सभी बसें लगभग आधा घंटा के गैप में ही चलती हैं। क्योंकि आपस का गैप कहीं भी स्टॉप लेंगे तो आधा घंटा के बाद सभी गाड़ियाँ एक दूसरे से मुलाकात कर लेती हैं। तो यार मैं बालाजी मोड़ पर पहुँच गया हूँ और बस मेरी चल रही है बराबर। बालाजी आने वाले आदमी सवारियाँ यहीं पहुँचा सकते हैं और यहाँ से उनको बालाजी मोड़ से बालाजी के लिए ये बालाजी गेट है। जय हो बालाजी सरकार, जय हो मेहंदी बालाजी। यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, सामने पहाड़ी पर मंदिर है। यहाँ पे आप उतर कर, और ये सभी टेम्पू ऑटो टैक्सियाँ लगी रहती हैं। यहाँ से आप मात्र 20 रुपये इन लोगों का किराया देकर आप खाटू बालाजी मंदिर पहुँच सकते हैं। सुबह का वक्त है, हल्की गुलाबी से ठंडी हवा भी चल रही है। अब तो बहुत कुछ बदल दिया है इन्होंने, रोडों का भी चौड़ाकरण कर दिया है, सुंदरीकरण भी किया हुआ है। आप अगर खाटू जा रहे हैं तो यहाँ पर आप रुककर नित्य क्रिया से निपट कर आप चाय पानी नाश्ता यहाँ कर सकते हैं। अब यहाँ से लगभग 2 घंटे का समय और लगेगा जयपुर का। तो सवारियाँ चाय करने गई हुई हैं और अभी यहाँ सन्नाटा दिख रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद यहाँ भीड़ ही आपको दिखाई देगी, क्योंकि पीछे से आने वाली सभी बसें यहाँ रुकेंगी और सुबह आने वाली बसें तो ये आ भी चुकी हैं। तो इससे पहले मैं जब भी आया हूँ तो कानपुर से लगभग 7 बजे के आसपास बस पकड़ता था, लेकिन अब की बार इस बार करीब 8:30 बजे वाली बस मिली, इसी में सीट मिली थी। तो थोड़ा लेट भी हूँ, कह सकता हूँ कि लेट हूँ इस समय, इसलिए सवारियाँ नहीं दिख रही। क्योंकि जो सवारी कानपुर से आती हैं वो लगभग 6 बजे, 6:30 बजे, 7, साढ़े 7 बजे वाली बसों से
आ जाती हैं। खाली टेम्पू दिखाई दे रहे हैं आपको। जय बाबा बालाजी के बहुत अच्छी बना रखी है सभी बसों पर। खाटू जाने वाले रास्ते में एकमात्र सुरंग जो कि जयपुर में आपको मिलती है। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है सुरंग के अंदर देखा है। बहुत खूबसूरत पहाड़ी पर मंदिर है। पर एक रास्ता बना हुआ है। हेलो गाइस, सुबह का करीब 8 बज गया है और मैं जयपुर के अजमेरी पुलिया स्टॉप पर हूँ। ये जो भी बसें आती हैं कानपुर से, जो भी बसें आती हैं, ट्रेवल्स बसें आती हैं, कोई भी ट्रेवल्स होगा उसका आखिरी स्टॉप है जयपुर का। यहाँ बस रुकेंगी। आप देख सकते हो हमारे पीछे सभी बसें लगभग खड़ी हुई हैं। यहाँ पर बस आखिरी स्टॉप है और आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। लास्ट बस स्टॉप है। बस जब रुक जाए मुड़ के आप उतर जाइएगा। यहाँ आपको ऑटो वाले, स्टैंड वाले सभी आपको मिल जाएंगे। कोई 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया बस स्टॉप को मांगेगा, जो कि यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है, 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे। पहली बार मैं भी आया था तो ऐसे ही 200 रुपये ऑटो बुक करके गया था। लेकिन फिर जब यहाँ दोबारा आया तो लोगों ने जानकारी दी कि मेट्रो भी तो जाती है, ठीक है। तो सामने हमारे मेट्रो बस स्टॉप है, ये मेट्रो बस स्टेशन है और हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुंच रहे हैं। वहाँ से मात्र 6 रुपये का किराया सिंधी कैंप बस स्टॉप के लिए है। तो मेट्रो के ज़रिए हम पहुंचते हैं और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। सुबह 6 बजे के बाद मेट्रो चालू हो जाती है, तो मेट्रो का सफ़र का आनंद लेते हैं। बाकी हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जयपुर बहुत खूबसूरत शहर है और चारों ओर उसकी खूबसूरती है, इसीलिए इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। ये हमारा मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से सीधे मुझे मेट्रो मिलेगी सिंधी कैंप बस अड्डे के लिए, जहाँ से मैं बस पकड़कर सीधे पहुँचूँगा खाटू धाम। स्लाइडर चल रहा है। आराम से आप कुछ पैर रखिए और आराम से चलते जाइए। खूबसूरत मेट्रो स्टेशन है और सफाई का भी विशेष ध्यान है। मेट्रो बहुत साफ़ सुथरा स्टेशन है कानपुर। अब तो अपने कानपुर में भी मेट्रो आ गई है और आशा करते हैं वहाँ भी मेट्रो का प्रचालन इसी तरीके से हो।
बहुत ही खूबसूरत मेट्रो स्टेशन है। टिकट घर से मैंने अपनी टिकट टोकन ले लिया, टिकट वहाँ से लेंगे और यहाँ पर आप एंट्री करेंगे। गार्ड लोग हैं, सामान की चेकिंग होती है। मेट्रो में पूरा सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। अपने प्लेटफार्म पर चलेंगे, देखते हैं किस प्लेटफार्म पर गाड़ी आएगी। जब आप स्टेशन पे आएंगे तो प्लेटफार्म नंबर बड़ी चौपड़ की ओर जो जाने वाली ट्रेन है, इससे आप जाएंगे। कुछ मेट्रो स्टेशन सफाई चल रही है। जी भैया, सिंधी कैंप जाने वाली बस इसी पे है, ट्रेन इसी पे आई है। ये बड़ी चौपड़ की ओर जो आपको बोर्ड दिखाई दे, आपको इसी ओर सिंधी कैंप के लिए मेट्रो पकड़नी है। और सबसे बड़ी पहचान बता दें कि जब आप अपने लेफ़्ट साइड में नज़र डालेंगे तो आपको स्टेशन, जो जयपुर का रेलवे स्टेशन है, वो आपको दिखाई देगा। रेलवे स्टेशन दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ आकर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो एक बार भ्रमित हो जाएंगे कि हम किस प्लेटफार्म पर जाएं, सामने वाले प्लेटफार्म में जाएं या इस प्लेटफार्म पे आएँ। और ये मेट्रो हमारे चारों ओर घूमी हुई है। अभी आने में समय है। खूबसूरत नज़ारा, सुबह का समय है, करीब 8:30 बज गया है। और नीचे ट्रेनें, मालगाड़ियाँ जा रही हैं। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। खूबसूरत हाईवे, रोडें, पुल, ओवरब्रिज, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो इंतज़ार करते हैं मेट्रो आने का। वो दूर से आती हुई है सिंधी कैंप जाने वाली मेट्रो, शायद आपको दिखाई दे रही हो। अभी तो धुंध की वजह से जूम कर दिया है। यार, यही हमारी सवारी है जो हमको सिंधी कैंप लेके जाएगी। मेट्रो के सफ़र में आपको ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जो ये पीली लाइन बनी होती है, ये वाली, हमेशा इससे पीली लाइन जो बनी दिखाई दे रही है आपको, इससे हमेशा पीछे की तरफ आपको खड़ा होना है, ताकि इसके सामने खड़ा होना है। अलाउंस हो रहा है। नंबर प्लेटफॉर्म पर आरक्षण में ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ये हमारी मेट्रो ट्रेन आ चुकी है, क्योंकि हमें सिंधी कैंप Station. Doors will open on the left. Please mind the gap. सिंधी कैंप, ये हमारा पड़ाव।
जहाँ पर हम उतरे हैं। और मेट्रो बस थोड़ा 2 स्टेशन और आगे तक जाएगी, इसके बाद उसका लास्ट हो जाता है और हम यहाँ से अपने बस अड्डे के लिए स्लाइडर हर जगह उपलब्ध है, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मेट्रो स्टेशन जयपुर का सूरत मेट्रो स्टेशन। बस अड्डा बाहर जाना होगा। और ये मैं बाहर निकल आया हूँ और हम लोग बस अड्डे सामने आप देख सकते हैं, काफ़ी बस स्टैंड है, काफ़ी बसें खड़ी हुई हैं। और आप लोगों को सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन को करना है। चारों ओर यहाँ बहुत बड़ा, ये जयपुर का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बसें खड़ी हुई चारों। जो सिंधी कैंप बस अड्डा है, यहाँ से आपको लगभग सभी जगह की लगभग सभी जगह की आपको बसें मिलेंगी। बहुत बसें हैं, ट्रैफिक है। आइए नीचे देखते हैं हमारी बस कहाँ पर है, और क्योंकि हमें अपनी बस का भी इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर एक समस्या ज़रूर मैंने देखी है कि आपको अगर खाटू जाना है तो खाटू जाने वालों के लिए समस्या होती है, जब तक सवारियाँ कम से कम 50 नहीं हो जाती तब तक सिंधी कैंप बस अड्डे से कोई भी सरकारी बस खाटू धाम के लिए नहीं निकलती है। उसका भी तरीका है कि बाहर जब हम स्टैंड से बाहर जाएंगे तो काफ़ी प्राइवेट बसें खाटू धाम के लिए जाती हैं। पहले यहाँ चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ बसें मिल जाती है तो ठीक है, सरकारी बस है, नहीं तो फिर हम बाहर प्राइवेट बस के ज़रिए बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। बहुत ही खूबसूरत बस अड्डा, चारों ओर आपको चारों ओर जाने के लिए बसें मिलेंगी, सभी सुविधाओं से लैस है। हम देखते हैं अपने बस हमारी कहाँ है। सभी बसें अपनी जगह पर टाइम से खड़ी हो जाती हैं। खाटू के लिए देखना पड़ेगा, खाटू के लिए बस कहाँ मिलेगी। एक टिकट की बुकिंग है, यहाँ से आपको टिकट पहले लेनी पड़ती है, अपनी सीट बुक करनी पड़ती है। यहाँ सीट बस में सीट नंबर भी लॉट होता है। और आप देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है इस समय, 12 मई की, और बस आपकी खड़ी हुई है। बस में सीट आपका अलॉट होता है, आपको सबसे अच्छी बात है। आप अपनी टिकट ले लीजिएगा, आपको सीट नंबर अलॉट हो जाएगा, आप आराम से अपनी बस में जाके अपनी सीट पर बैठ सकते हैं। यहाँ आने वाले इस बात का विशेष ध्यान रखें। ना खाटू धाम के लिए बस की जो टिकट है वो मुझे मिल गई है, लाइन में लग के टिकट लेनी पड़ती है, उसमें सीट नंबर भी अलॉट हो जाता है ताकि आपको कोई परेशान ना कर सके, कोई परेशानी ना हो। और जब ये बस पूरी भर जाएगी सीटों के हिसाब से तो भी बस अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएगी। टिकट की कीमत मात्र 80 रुपये है और महिलाओं के लिए 60 रुपये है। जेंट्स की 80 रुपये की टिकट है और महिला अगर कोई साथ में है तो उसकी 60 रुपये की दर से टिकट है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा और कोशिश यही करिएगा कि आप टिकट खिड़की से पहले टिकट ले लें, डायरेक्ट गाड़ी में सीट पर ना बैठने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी जब भीड़ ज़्यादा होती है तो जिसका टिकट पे नंबर सीट नंबर पड़ा होता है वो कंडक्टर आपको सीट से उठा देगा। फिर आपको अपनी शर्म महसूस होगी। इससे अच्छा है कि 2 मिनट की लाइन में लग कर आप टिकट ले लें, अपना सीट नंबर अलॉट करा लें, फिर आप बस में बैठ सकते हैं।
हमारी बस स्टार्ट हो चुकी है चलने के लिए। सवारियाँ लगभग बस में आ चुकी हैं। अरे बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो श्याम प्यारे की जय श्री श्याम भक्तों। अब आ गए हम खाटू श्याम दरबार में और ये है सरकारी स्टैंड। आप लोग जब बस पकड़ेंगे तो बस आपको यहाँ तक उतारेगी और सामने ये लगता है गेट है और इसी से हमें अंदर प्रवेश करना है। उससे पहले चूँकि 2 घंटे का सफ़र रहता है तो आलस हो जाता है, तो हाथ मुँह धो लेते हैं। इसके बाद शेष आपको आगे का कहाँ क्या करना है, कैसे क्या करना बताता हूँ। हम तो दैनिक क्रिया से निवृत्त हो चुका हूँ और आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें कि खाटू श्याम कमेटी जो भी है उसने यहाँ पर ये सरकारी धर्मशाला बना रखी है। इसका ये टावर आप ध्यान रखें, टंकी ये केवल इकलौती टंकी है जो यहाँ पर बनी हुई है और ये निःशुल्क है। यहाँ पर आप सुलभ शौचालय स्नानागार का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे महिलाएं हों, जेंट्स हों, बच्चे हों, जो भी, और ये निःशुल्क है। अगर यहाँ कोई आपसे पैसा मांगता है तो आप उसको पैसा ना दें। हाँ, श्रद्धा भाव से आप जो देना चाहें उसे दे सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप ये निःशुल्क है। और आपको अगर कभी धर्मशाला नहीं मिलती है तो नहाने धोने के लिए आप यहाँ ये पर धर्मशाला है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं बाबा श्याम के दर्शन की ओर, दर्शन करने की ओर, मंदिर की ओर। सभी श्याम भक्त जो है निशान लेके जा रहे हैं, तो मैं भी चलता हूँ और वहाँ से क्या अपडेट हुआ है और क्या क्या कार्य कराए गए हैं, इस समय क्या क्या काम हुए हैं, कोशिश करूँगा आप लोगों को सभी दिखाने की। और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये खाटू श्याम का सरकारी अस्पताल है, स्वास्थ्य केंद्र है। इन केस अगर आप यहाँ आते हैं और आपकी तबीयत अस्वस्थ हो जाती है, कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो ये खाटू श्याम परिसर में ही संचालित है और आप अपने आप को यहाँ तुरंत दिखा सकते हैं। यहाँ 24 घंटे आपको डॉक्टर उपलब्ध मिलेंगे। देख सकते हैं कि काफ़ी रोडों का चौड़ीकरण भी हो गया है, काफ़ी चौड़ी लग रही हैं। जिन मकानों को गिराया गया, तोड़ फोड़ किया गया, वो लोग भी अपना निर्माण करा रहे हैं और काफ़ी खुलापन सा महसूस हो रहा। पहले यहाँ पर बंद गलियाँ सी लगती थी, अब बिल्कुल खुलापन सा है, काफ़ी चौड़ा हो गया है और चौड़ाकरण किया गया है। सुंदरीकरण बराबर अभी किया जा रहा, अभी कार्य अधूरा है। ये देखिए दुकान गिराई गई थी जो आगे बढ़ के थी, अधिकांश अभी तोड़ फोड़ के निशान दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी टूट फूट हुई है और जितने लोगों ने आगे बनाया था उनका सबका तोड़ दिया गया है और रोडों को भी चौड़ा कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ केवल प्रसाद ही अलाउ है। फूल पत्ती वाले अगर आप कुछ भी लेके आते हैं तो आपसे छीन लिया जाता है कि दरवाजे पे गार्ड के द्वारा। चलिए चलिए। पहले जो जिगजैग किया गया था उसकी वजह से कई लोगों को चक्कर से आ जाते थे और गिर जाते थे, तो अब उन्हीं सभी लाइनों को स्ट्रेट कर दिया गया है और काफ़ी लाइनें बढ़ा दी गई हैं। करीब 14 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करीब 14 लाइनें हैं। और जो जिगजैग मौसम था उसको ख़त्म किया गया है क्योंकि उसके कारण कई लोग गर्मियों में चक्कर खाके गिर जाते थे। और भीड़ है क्योंकि मंदिर का अभी 2 दिन पहले ही मंदिर खुला है, तो इसलिए भीड़ अभी उतनी नहीं है, लेकिन अब मेला शुरू होने वाला है तो भीड़ तो बढ़नी स्वाभाविक ही है। यहाँ पर आके खाटू धाम में जैसे ही आप आएंगे अजीब सी अनुभूति सी महसूस होती है, सुखद अनुभूति महसूस होती है। यहाँ लगते हुए खाटू श्याम के नारे, लगते हुए भ्रष्टाचार के नारे, अंदर प्रसन्नचित होते हुए, और चूँकि अंदर मोबाइल से वीडियो बनाना मना है इसलिए मैं कोशिश रहेगी कि आपको जहाँ तक दिखा सकता हूँ उतना दिखाऊँ।
सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है, इस कारण से आपको वीडियो ज़्यादा अंदर तक के नहीं दिखाए जा सकते हैं और लाइनें लगी हुई हैं। तो कोशिश हमारी यही है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड बराबर नज़र रखे हुए हैं बाकी टाकी से छत पर। जहाँ तक हो सकेगा, संभव हो सकेगा, वहाँ तक आपको ले जाने की कोशिश करूँगा। जय बाबा श्याम। ये LED TV लगी हुई है, आप बाबा श्याम के दर्शन लाइन में लगे हैं फिर भी कर सकते हैं। इसमें बाबा खाटू श्याम को भोग, दोपहर का भोग लग रहा है और उनकी आरती हो रही है। पीछे थे मोबाइल मत काटी हो गया है। जय श्याम। अरे प्रसाद कहाँ? दोबारा करवे आके मैं फिर अब दोबारा हम फिर आएंगे। प्रसाद कहाँ चलेगा? प्रसाद कहाँ चलेगा? प्रसाद में है बाबा, जल्दी जल्दी बुलाओ बाबा। भाई चल बाहर चलिए।